Blindness and sterility. The Union Carbide insecticide plant has been closed, of course, now. Outside, vultures devour the carcasses of animals killed by the fumes. Doctors are working around the clock at hospitals that are filled to overflowing. Since the accident, the 500 doctors in Bhopal have been working without rest. But the number of people needing treatment continues to grow as more and more victims are found lying helplessly in their homes. Entire streets near the factory are nearly deserted. कोई कह रहे हमारा पति नहीं है, कोई कह रहे हमारी बीवी नहीं है, कोई कह रहे हमारे बच्चे नहीं है, कोई कह रहे हमारा परिवार पूरा बिछड़ गया। हम बच्चे हो रहे हैं, नई नई महिलाओं की, लड़कियों की शादी नहीं होती। मैडम अगर शादी भी कर दो ना तो वो ससुराल वाले कह के भगाते, तू गैस पीड़ित है, तुझे इतने पैसे मिले लेके आ, तो तुझे रखेंगे नहीं तो जा। भागे रहे हम लोग, गैस निकली। तो अभी आपको क्या परेशानी है? गठन आवे। दिसंबर 1984 की रात को कोई नहीं भूल सकता, ना आप ना मैं, क्योंकि हुआ ही कुछ ऐसा था उस रात। भोपाल का नाम सुन के आप सबको एक दिन याद ज़रूर आता होगा, और आए भी क्यों ना, वो है ही इतना दर्दनाक। तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी, इतिहास का सबसे बड़ा इंसिडेंट जो 3 दिसंबर 1984 की रात को हुआ था। फैक्ट्रियों में इंसिडेंट तो होते रहते, लेकिन ये कुछ अलग था। इस हादसे के बाद फैक्ट्री का मालिक ईजिली देश छोड़ के चला गया था। अब बात करते हैं इंसिडेंट कैसे हुआ। जो भोपाल में UCIL की कंपनी है, जो कि केमिकल फैक्ट्री है, वो सन 1969 में लगाई गई थी पेस्टिसाइड बनाने के लिए। पूरे इंसिडेंट का कारण सिर्फ कंपनी का ये छोटा सा हिस्सा ही जिम्मेदार था, क्योंकि इसके नीचे ही वो 3 डेडली केमिकल्स के टैंक स्टोर थे, जिसका नाम मिथाइल आइसोसाइनेट था, MIC। जब फैक्ट्री बनी थी उसके 10 साल बाद तक, यानी 1979 तक, कंपनी केमिकल बाहर से एक्सपोर्ट करती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन के लिए प्लांट लगाने की परमिशन अप्रूव कर दी थी, जिसकी वजह से ये डेडली केमिकल ज़्यादा मात्रा में स्टोर रहता था। ये समझते हैं कि 3 दिसंबर की रात को ऐसा क्या हुआ था, गैस कैसे लीक हो गई। इसमें से गवर्नमेंट का भी शेयर था। ये एक अमेरिकन कंपनी थी। जब भोपाल में प्लांट लगाया गया UCIL के नाम से, तो इसमें UCC का 50% शेयर था, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, और 49.1% इंडिया के इन्वेस्टर्स का था। 3 दिसंबर की रात को वर्कर्स इस जगह रूटीन मेंटेन कर रहे थे। यह एक केमिकल प्रोसेस यूनिट है, उसी के पास MIC टैंक्स मौजूद थे। केमिकल प्रोसेस यूनिट के पाइप क्लॉग थे। अगर उन MIC टैंक्स में पानी नहीं जाता तो ये इंसिडेंट कभी होता ही नहीं। ये दोनों अलग थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे अगर ये अलग थे तो टैंक्स में पानी कैसे गया, उसकी हम आगे बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं वहाँ के लोगों के बारे में। जो गैस लीक हुई, उस गैस से कई सारे लोग विकलांग हो गए। आज के टाइम में भी जो वहाँ पैदा होता है वो विकलांग पैदा होता है। उस रात ठंड में जो भी बाहर सोया था वो हमेशा के लिए सोते का सोता रह गया। उनका ये भी कहना है कि विकलांग होने से अच्छा था कि हम मर ही जाते। देता है तो आवाज़ लगाता है, उसकी सफाई करनी पड़ती है, सब करना पड़ता है, उसको खाना खिलाना पड़ता है। वो तो अपने हाथ से कुछ कर नहीं सकता है। अपन को जो करना है अपन को ही करना है, तैयार करना है अपन को ही। जो लोग जिंदा बच गए उनको लॉन्ग टर्म डिसीजेस भी हो गए,
जैसे है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का डैमेज होना, लंग कैंसर होना, अस्थमा और कई बड़े बड़े डिसीजेस हुई। वहाँ के लोगों का मरने का आंकड़ा कम से कम 10,000 से 20,000 तक हो गया था। उस फैक्ट्री में बनाया जाने वाला प्रोडक्ट था सेविन, जो कि एक पेस्टिसाइड है और ये पेस्टिसाइड फार्मिंग में यूज़ होता था। अब और फैक्ट्री वालों ने केमिकल प्रोसेस यूनिट और MIC टैंक्स को एक लाइन से कनेक्ट कर दिया था, मतलब कि शॉर्टकट बना दिया था ताकि वर्कर्स इंटरचेंजेबली काम कर पाएँ। ऐसे केमिकल्स फैक्ट्रीज़ में एक काम और किया जाता था, वो ये था कि पाइप्स के बीच में एक डिस्क लगा दी जाती थी। उससे होता ये था कि टैंक्स की सफाई करते वक्त पानी इधर उधर ना जाए और उस सेफ्टी डिवाइस को स्लिप ब्लाइंड कहा जाता था। जब से फैक्ट्री की सेल कम होना स्टार्ट हो गई, तब से कंपनी ने मेंटेनेंस करवाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। अगर कुछ ख़राब भी हो जाता था, उसे बेकार क्वालिटी की चीज़ से रिप्लेस कर दिया जाता था। अगर सेफ्टी का ध्यान होता तो ये ट्रेजेडी होती ही नहीं। उस दिन वहाँ पे 3 टैंक्स थे, E610, E611 एंड E619। E610 और E611 तो फुल भरे थे, लेकिन 3rd टैंक इमरजेंसी के लिए उस टाइम पे खाली था। और जब टैंक्स की सफाई हुई तो एक्सीडेंटली पानी E610 टैंक में घुस गया था। लगभग 500 लीटर पानी उसके अंदर जा चुका था। उस टाइम पे टैंक्स 75% फुल था केमिकल से, लेकिन परमिशन सिर्फ 50 तक की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो टैंक्स के रिमेनिंग स्पेस में इनर्ट नाइट्रोजन गैस डाली जाती थी लिक्विड MIC को अपनी जगह पर रोकने के लिए। कुछ टाइम बाद वर्कर्स की आंखें जलने लगी। वो फ़ौरन कंट्रोल रूम में जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ लगे सेफ्टी इक्विपमेंट से कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि मेंटेनेंस ये फैक्ट्री करवाते ही नहीं थे। प्रेशर वॉल्स चल ही नहीं रही थी। उस टाइम पर टैंक में 42 टन लिक्विड MIC बन चुकी थी, प्लस 500 लीटर पानी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। इस टैंक का टेम्परेचर लिमिट से आगे बढ़ने लगा। इस अंडरग्राउंड टैंक के ऊपर का कंक्रीट फटने लगा और गैस डायरेक्ट चिमनी से होते हुए बाहर निकलना स्टार्ट हो गया। जब ये इंसिडेंट हुआ, वहाँ की पॉपुलेशन 8.5 लाख थी एंड 20% पॉपुलेशन इस UCIL फैक्ट्री के पास थी। और इस फैक्ट्री के आसपास रेलवे स्टेशन भी था और उसी के पास जयप्रकाश नगर था। वो एक स्लम एरिया था जहाँ से फैक्ट्री वाले लेबर्स को लेके जाते थे, इसलिए सबसे ज़्यादा डेथ्स इन 2 जगहों में हुई। वहाँ के लोग जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचते। वहाँ पे हालत बहुत बेकार थी। कुछ का तो ये भी कहना था कि डॉक्टरों के द्वारा फेक मेडिसिन्स भी दी गई ताकि पेशेंट्स को एटलीस्ट ये लगे कि ट्रीटमेंट के लिए कुछ हो तो रहा है, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता था कि बीमारी कौन सी है और गैस कौन सी लीक हुई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जब ये बात न्यूज़ पे आई तो मरने वालों का आंकड़ा सिर्फ 3,000 दिखाया गया, लेकिन वहाँ के लोगों और डॉक्टर्स का कहना है कि 20,000 लोग मरे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं था। ऐसा नहीं है। वहाँ पे 3 मेजर इक्विपमेंट्स थे। सबसे पहला वेंट गैस स्क्रबर। इसका काम ये था कि कोई भी गैस लीक हो जाए तो कास्टिक सोडा के थ्रू उसे यूज़लेस बना देना। दूसरा था ये फ्लेयर टावर। MIC गैस को पब्लिक में लीक होने से पहले उसको ख़त्म करने के लिए लगाया गया था। जब गैस लीक हुई, ये काम ही नहीं कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि इसके एक पाइप का रिप्लेसमेंट का काम बचा हुआ था, लेकिन कंपनी ने इसे इग्नोर करा हुआ था। तीसरा ये था कि गैस जब चिमनी से निकल रही थी, उस पर पानी मार दिया जाता तो उसे ख़त्म करने के लिए ये चीज़ भी काम नहीं आई, क्योंकि इनके पाइप्स ही छोटे पड़ गए थे। वहाँ तक पानी जा ही नहीं पा रहा था। और ये कहना था कि जिसकी कंपनी में हुआ उसका मालिक कहाँ है। इस कंपनी का चेयरमैन था वॉन्डर एंडरसन। भोपाल गैस लीक के बाद 7 दिसंबर को अमेरिका से इंडिया आता है। उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। हैरानी की बात ये थी कि उसे अरेस्ट तो किया, लेकिन उसी के कंपनी के गेस्ट हाउस में, मतलब एक लग्जरी अरेस्ट। और कुछ घंटे बाद इसे बेल भी मिल जाती है, पता नहीं कैसे।
ऑफिशियल गवर्नमेंट कार में इसे बाकायदा दिल्ली भेज दिया जाता है और वहाँ से फिर वो अमेरिका वापस चला जाता है और फिर कभी भी लौट के नहीं आता। लेकिन उन मासूम लोगों का क्या, जिसने अपना बेटा खोया, किसी ने अपनी माँ, बहन, बाप, भाई, तो उन मासूम लोगों को कभी जस्टिस मिला ही नहीं। 2015 में सुषमा स्वराज ने पार्लियामेंट में राजीव गांधी को दोषी बताया। अगर छुप छुप के कोई काम किया तो राजीव गांधी की सरकार में एंडरसन को भगाने का काम